हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बता दें कि यूजीसी का जो एग्ज़ाम है अगर आपका अच्छा नहीं गया तो आपको करना क्या है कि अब जून में, यानी अब देख ही पा रहे होंगे नोटिफिकेशन, जून में यानी 13 से लेकर 22 तक एग्ज़ाम होने हैं। ये पहले ही डिसाइड हो चुका है। तो आप क्या करें कि नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करते हुए अपनी तैयारी को लगातार इसी क्रम में जारी रखिएगा, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम एक दिन में क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे आप कितनी भी तैयारी के फील्ड में हो, अगर आप उससे पूरी तरह अटैच नहीं हैं तो आप उसको एक दिन में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ही कुछ इस तरह का आ रहा है। हो सकता है मे बी आपको थोड़ा सा ये सुनने में अटपटा लग रहा हो, बट नहीं कर सकते एक दिन में क्वालिफाई, ये आप 100% मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, तो उसका नाम हो जाएगा यूजीसी नेट जून 2023। तो जो जून 2023 का साइकिल आने वाला है, तो याद रखिएगा मात्र आपके पास आज जो वीडियो बना रही हूँ आज से भी अगर देखा जाए तो आपके पास अप्रैल है, फिर मई है। तो इस तरह से देखा जाए मोटा मोटा तो आपके पास 80 दिन लगभग बचे हैं। तो आप ये 80 दिन, 80 से 90 दिनों को क्या करें कि आप उधर मर्ज कर देंगे, यानी आप पूरी ताकत लगा देंगे कि इसमें तो जून 2023 के लिए। तो अभी से तैयार हो जाइए जून 2023 के लिए। आपको बता दें कि आपका इधर एलटी आ रहा है। एलटी आने से क्या होगा कि आपको जीएस का कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, और एलटी में भी इजी टू जी मतलब यूजीसी। तो एलटी इजी पड़ता है, तो ज़्यादातर मोस्ट कैंडिडेट किधर भागेंगे, एलटी की तरफ। तो इसलिए आप जितना प्रिपेयर अभी कर सकते हो उतना कर लीजिए, क्योंकि फिर एलटी का नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अदर एग्ज़ाम की तरफ देख सकें। तो यहाँ पे यही बताना था कि जिनका भी एग्ज़ाम जैसा भी गया, क्योंकि एक एग्ज़ाम का एक अपना पैटर्न होता है और उसी को वो हर साल फॉलो भी करता है। तो एक स्टैंडर्ड पैटर्न लेके चलता है यूजीसी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो पैटर्न होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो देता क्या है आपको, तो जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है। इसी के तहत आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे ये दो मतलब आपको देता है वो सर्टिफिकेट, तो इसलिए उसकी लेवल भी आपने देखी होगी। फिर इंटरनेशनल लेवल यानी नेशनल लेवल पे होता है, तो पूरे देश में होता है। नेशनल लेवल का मतलब है पूरे देश में कनेक्ट होता है, तो यानी राज्य से ना जुड़कर ये पूरे देश से जोड़ा जाता है टेस्ट। तो इसलिए थोड़ा सा ये इसलिए इस तरह की नेचर को लेकर होता है। और आपको बताते हैं जो हरियाणा के जो टीजीटी था उसकी लास्ट डेट है, तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि जो डीएसएसबी की टीजीटी की वैकेंसी आ रही है उसमें एज लिमिट 30 होती है। तो मे भी हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट उससे बाहर हों। तो हरियाणा का जो है वो 43 से 42 यानी 45 है, तो लगभग बहुत ज़्यादा एज लेके हरियाणा है। तो इसलिए यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे बात की जाए कि इसकी फ़ीस की, तो फीस कितनी रहेगी उसे देख लीजिएगा। अगर जनरल और मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की बात की जाए तो 1100 रहेगा। अगर बात की जाए यहाँ पे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, तो यहाँ पे 550 रहेगा। ठीक है। अगर बात की जाए किसकी, यहाँ पे एससी और एसटी और पीडब्ल्यू की और थर्ड जेंडर की, तो यहाँ पे 275 रहती है फीस। तो फीस का स्ट्रक्चर इस तरह का है यूजीसी का। तो आप फीस का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जिससे कि आप क्या करें, फीस का भी ध्यान रखें। तो इस तरह से जून में ये फिर होगा। तो आप किस सब्जेक्ट से देना चाहेंगे उसको स्ट्रॉन्ग करते जाइएगा, जिससे कि आप उसे दे सकें। और एलटी की वैकेंसी आने वाली है, तो हमारा पूरा फोकस अब जीएस पे रहेगा, क्योंकि जीएस के 30 क्वेश्चन ही हमें क्या देते हैं, एलटी में जगह दे देते हैं। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में हर कोई, जितने जाते हैं कैंडिडेट सब अपने सब्जेक्ट में माहिर होते हैं, ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे जीएस ही उन्हें अंदर और बाहर करता है। तो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारा जीएस पर कंटेंट पर पकड़ होना, यानी जीएस के 30 क्वेश्चनों में से हमें 15 से नीचे नहीं करके आने, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 की ही होती है मे बी, और नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाएगा। बट इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ये 100% श्योर है। तो चलिए आज के लिए बस यही नोटिफिकेशन या यह कहें कि यही मैसेज देना था। तो क्योंकि जून में फिर यूजीसी आ रहा है, तो जो भी यूजीसी कैंडिडेट हैं वो यूजीसी पे फोकस कर लेंगे, बट एलटी वाले फोकस करेंगे अपने जीएस कंटेंट पर। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।